बहुत समय पहले की बात है। कालवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल से थोड़ी दूर पर एक गांव था। उसे गांव में रामस्वरूप और घोमती नाम के पति पत्नी रहते थे। रामस्वरूप मिट्टी की मूर्ति बनाया करता था। उसकी पत्नी गोमती मूर्तियों की देखभाल करती थी। गोमती छोटी मूर्तियां और खिलौने टोकरी में रखकर आसपास के गांव में बेचने जाती थी। बाकी की बड़ी मूर्ति रामस्वरूप घर से ही बेचा करता था। रामस्वरूप को उस मूर्ति के अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे उनका घर खर्च बड़े अच्छे तरीके से चलता था। एक दिन रामस्वरूप की पत्नी जब मूर्ति बेचकर घर वापस लौटी है तो अपने पति से कहने लगती है, देखो जी, आप छोटी मूर्तियां और खिलौने घर से ही बेच दिया करो। आपको तो पता है मुझे घर आने में देर हो जाती। अपने गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए मुझे कालवन के जंगल से गुजरना पड़ता है। वहां के रास्ते बहुत ही भयानक और डरावने हैं। मुझे बहुत डर लगता है। वहां के जंगलों में कालिका चुड़ैल घूमती रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा को जो भी कालवन के जंगल से गुजरता है वह वापस नहीं आता। मुझे मूर्ति और खिलौने बेचने में देर हो जाती है। ऊपर से मुझे तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन याद भी नहीं। अगर मैं भूलकर भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मूर्ति बेचने भौट कालवन के जंगल से जाऊंगी तो मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगी। कालिका चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी, यही डर मुझे हमेशा लगा रहता है। बात तो तू ठीक बोल रही है गोमती। कालवान के जंगल में तो कालिका का राज चलता है। तू वहां से संभाल कर जाना। मैं भी मूर्ति बनाने के लिए उन मिट्टी लेने कालवन के जंगल में ही जाता हूँ। मुझे वहां पर बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता हूँ। मैंने सुना है, चाहे कितनी भी भयानक आवाज कालवन के जंगल से आए, तुम पीछे मुड़कर कभी मत देखना। फिर देखना कालिका चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। दोनों को बातें करते करते बहुत देर हो जाती है। फिर वे सोने चले जाते हैं। उसी रात कालवन के जंगल से बहुत भयानक आवाज सुनाई पड़ती है। गांव में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। गांव के लोग डर के मारे अपने घर में ही चुप कर बैठे रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपने घर से बाहर भी निकले। सबके होश उड़ गए। अरे अरे, आज कालवन के जंगल से कितनी भयानक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कालिका अपने गांव में आ गई। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों इतना जोर जोर से बड़बड़ रही हो? क्या पता कालिका चुड़ैल गांव में ही घूम रही हो। तेरी आवाज सुनकर वह तुझे उठा कर ले जाएगी। बहुत दिन हो गए जंगल से कोई गायब नहीं हुआ, इसलिए वह गांव में आ गई हो। कितनी भयानक आवाज आ रही है गांव में, सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस दिन गांव वाले सो नहीं पाते। उन्हें बातें करते करते सुबह हो जाती है। सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं। अरे दीदी, रात को तो कालवन के जंगल से लौट कितनी भयानक आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कालिका गांव में आ गई। तुम सही कह रही हो बहन। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसी आवाज आती रहती है। पता नहीं ये सब हमारे गांव में कब तक चलता रहेगा। वैसे भी हमारे गांव से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक कालवन जंगल का रास्ता ही है। अगर कोई भूल कर भी शाम होने से पहले गांव से बाहर है तो वह दूसरे दिन ही गांव में वापस आता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर हम रात में घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? इन सब के पीछे क्या राज है? गांव में सभी की जुबान पर कालवन जंगल के चर्चे थे। सभी अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से बता रहे थे। रामस्वरूप और घोमती गांव वालों की बातें सुन सुनकर बहुत डर गए थे, क्योंकि उनका तो हर रोज जंगल से आना जाना लगा रहता था। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे? गोमती को मूर्तियां बेचने दूसरे गांव जाना पड़ता था और रामस्वरूप को मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी जंगल से ही लाना पड़ता था। ऐसे ही दोनों के दिन गुजर रहे था। एक दिन गोमती सुबह सुबह अपने घर का काम खत्म करके मूर्ति का टोकरा अपने सर पर रखकर दूसरे गांव में बेचने के लिए चली जाती है। गोमती हर रोज इस समय पर मूर्ति बेचने जाती थी, इसलिए उसे याद नहीं रहता कि अमावस्या है। वह मूर्ति बेचकर जब कालवन के जंगल से घर वापस लौट रही थी तो उसे झाड़ियां में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। इतनी भयानक और डरावनी आवाज सुनकर घोमती रुक जाती है। तभी उसे याद आता है कि आज अमावस्या और आज के दिन कालवन के जंगल में कालिका का राज चलता है। इतनी ही देर में कालिका चुड़ैल गोमती के सामने
आ जाती है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर गोमती की हालत खराब हो जाती है और वह रोने लगती है। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे कालिका। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज के बाद मैं इस रास्ते पर कभी नहीं मैं आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगी। मैं मूर्ति बेचने का काम करती हूँ, इसलिए घर जाने में देर हो जाए। कालिका गोमती की बातें सुनती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। गोमती को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह देखी है तो उसके टोकरी की सारी मूर्ति गायब हो गई थी। गोमती बहुत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले सारी घटना के बारे में अपने पति को बताती है। गोमती, कालिका ने तुम्हें छोड़ दिया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन कालिका उन पत्थर की मूर्तियों का क्या करेगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज के बाद तुम मूर्तियां बेचने दूसरे गांव में मत जाना। इस बार तो कालिका ने तुम्हें छोड़ दिया, अब कभी भूल कर भी तुम्हारा सामना अगर कालिका चुड़ैल से हो गया तो अब की बार वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज के बाद तुम मूर्तियां बेचने बाहर गांव मत जाना। मेरी बनाई हुई मूर्तियां जितनी घर से बिकेंगे, हम उतने ही पैसे में अपना गुजर बसर कर ले। बातें करते हुए वे दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। वह भी अपना काम बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। रात का समय था और पूरे गांव में सन्नाटा था। तभी अचानक ही भयंकर तूफान आया, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। इस समय जंगल की तरफ से कुछ पत्थर की मूर्तियां गांव के अंदर आई हुई दिखाई दी और जो भी इंसान अपने घर से बाहर दिखता है वह उसे पकड़कर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है। इस समय एक इंसान अपने घर से बाहर निकलता है और वह मूर्तियां दौड़ते हुए उसे पकड़ ली। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये सब भूतिया मूर्ति है, ये हमें पकड़ के जंगल की तरफ लेकर जा रही है। अरे गांव वालों, कोई तो अपने घर से बाहर निकालो, नहीं तो ये सब हमें मार कर खा जाएंगे। इन सबको कालिका चुड़ैल ने भेजा है। उसने गोमती भाभी से जो मूर्तियां ले ली थी, उन मूर्तियों को उसने भूतिया बना दिया है। अभी सब गांव के लोगों को पकड़ के लेकर जा रही है। जल्दी बचाओ, नहीं तो ये सब गांव के सारे लोगों ले जाएगी। वे सब उसे इंसान को लेकर जा रहे थे और गांव के लोग अपनी अपनी खिड़की से झांककर उसे देख रहे होते हैं। सुबह होते ही रामस्वरूप ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, गोमती गांव में कालिका चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ गया है। पहले तो वह कालवन जंगल से आने जाने वाले लोगों को पकड़ी थी, लेकिन अब वह अपने गांव तक आ गई है और मेरी बनाई मूर्तियों को इंसानी भूत बनकर गांव में भेज रही है। अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो एक दिन हम भी अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए मैं आज गांव के कुछ लोगों को लेकर तांत्रिक के पास जा रहा हूं, शायद कुछ समाधान मिल जाए। फिर वह कुछ लोगों के साथ तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक को सारी बातें बता देता है। उनकी बातें सुनने के बाद तांत्रिक उन्हें समझाते हुए सारी समस्या का समाधान बताता है। कालिका चुड़ैल तुम्हारे गांव की कमल है। वह भी मूर्ति और खिलौने बेचने का काम करती थी। एक दिन वह शाम के समय मूर्तियां बेचकर अपने घर वापस लौट रही थी। जब वह कालवान के जंगल में पहुंचती है, तू अपने गांव के कुछ लोगों ने कमला को मार दिया। अब वह चुड़ैल बन गई है और गांव के लोगों को परेशान कर रही। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें मंत्र से बंधा हुआ जल देता हूं। तुम लोग उस जल को गांव के चारों तरफ छिड़काव कर दो, फिर कमला गांव के अंदर नहीं आ सकेगी और ना ही उसके बनाए हुए भूत। फिर गांव वाले उस जल को लेकर घर आ जाते हैं। जैसा तांत्रिक ने बताया था, सबने वैसा ही किया। सब उपाय करने के बाद सबको कालिका चुड़ैल से छुटकारा मिल गया, लेकिन गांव के लोग अब कालवन नहीं जाते।